सभी स्टाफ साथियों नमस्कार। शाला समाधान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, सेवानिवृत्ति के बाद हर कर्मचारी के मन में एक ही सवाल रहता है कि मेरी पेंशन कितनी बनेगी। आज इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार की पेंशन गणना का पूरा फॉर्मूला, उदाहरण और नियमों के साथ आसान भाषा में समझेंगे। राजस्थान कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर कितना भुगतान मिलना चाहिए, उसकी गणना कैसे की जाती है। राजस्थान सरकार में जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो सेवानिवृत्ति पश्चात सबसे पहले उसका पीपीओ नंबर जारी किया जाता है। पेंशन वह राशि है जो राजस्थान सरकार अपने कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर देती है। पेंशन एक वेतन का विकल्प नहीं बल्कि पेंशन सेवा का सम्मान है जो हर कर्मचारी को मिलता है। राजस्थान सरकार में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। पूर्ण पेंशन के लिए कम से कम 25 वर्ष की नियमित सेवा होना आवश्यक है और वीआरएस के लिए 15 वर्ष की सेवा या 45 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो उसके बाद कर्मचारी वीआरएस ले सकता है। और डीए रेट पेंशन पर जुड़ती है। फिलहाल वर्तमान दिसंबर 2025 में 58% डीए है और ग्रेजुटी अधिकतम 25 लाख रुपए है। जो ग्रेजुटी का फॉर्मूला साथियों आप यहाँ देख सकते हो, बेसिक प्लस डीए का 15/26 से गुणा करके उसकी जितनी भी टोटल साल की सर्विस हो रही है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी उनकी ग्रेजुटी बनती है उसमें अगर मान लो आपकी ग्रेजुटी 25 लाख से ज़्यादा आ रही है तो आपको 25 लाख ही मिलेगा, 25 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। परंतु आपकी ग्रेजुटी अगर 20 लाख 22 लाख आ रही है तो 20-22 लाख ही मिलेगा, आपको 25 लाख नहीं मिलेगा। तो राजस्थान सरकार अधिकतम ग्रेजुटी 25 लाख देती है, इससे ज़्यादा ग्रेजुटी नहीं देती है। सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी अपनी पूर्ण सेवा काल में एसआई और जीपीएफ का भुगतान अपनी सैलरी से करता है। उस भुगतान के बदले में एसआई और जीपीएफ ब्याज सहित उस वापस राशि लौटाता है और वह राशि उसके रिटायरमेंट से पहले ही उसके अकाउंट में आ जाती है। जैसे एसआई का क्लेम साथियों, एसआई की कटौती मैच्योरिटी के 3 महीने पूर्व ही बंद कर दी जाती है और जीपीएफ की कटौती रिटायरमेंट के 3 महीने पूर्व बंद की जाती है। पेंशन का निर्धारण 25 वर्ष से अधिक की सेवा पर 50% होता है बेसिक का। अगर इससे कम की सेवा है उसकी जो पेंशन बनेगी वह अनुपातिक रूप से गणना होगी साथियों। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट पर बेसिक 40,000 रुपये है। अब उसका सेवा काल अगर 25 या 25 साल से अधिक है तब उसकी पेंशन बनेगी 20,000। इस पर डीए इंक्लूड नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 वर्ष नहीं होकर मात्र उसकी सेवा 20 वर्ष की है तो साथियों उसकी पेंशन बनाने के लिए हम उसकी लास्ट बेसिक 40,000 है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करके 25 का भाग दे देंगे तो एक अनुपातिक आ जाएगा और उसका आधा करने पर अपने पास 16,000 आएगा जो उसकी अनुपातिक बेसिक होगी। इस पे राज्य सरकार डीए दे ही होता है तो डीए इसके बाद में इंक्लूड होगा। राजस्थान सरकार न्यूनतम पेंशन का भी ऑप्शन है। राजस्थान सरकार में अगर किसी कर्मचारी की पेंशन गणना में न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन है तो राजस्थान सरकार उसको न्यूनतम पेंशन भुगतान करती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पेंशनर बहुत कम राशि पर न रहे, इसलिए राज्य सरकार न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था भी है। अब साथियों, सभी कर्मचारियों का एक दिमाग में एक प्रश्न रहता है, क्या पेंशन पर महंगाई भत्ता मिलता है? जी हाँ, मिलता है। जितना डीए कार्यरत कर्मचारी को मिलता है उतना ही डीए पेंशनर को मिलता है। साथ में जब डीए 1, 2, 3 महीने बाद डीए लागू होता है तो जितने महीने बाद डीए लागू हुआ है तो उसमें कार्यरत कर्मचारी को तो जो डीए है वो जीपीएफ में जाता है, बल्कि पेंशनर का डीए कैश मिलता है उनको। वर्तमान में दिसंबर 2025 में 58% डीए चल रहा है जो पेंशनर को भी 58% ही मिलेगा। साथ ही इसमें डीए में किसी प्रकार की कोई कटौती या आगे पीछे नहीं चलता है। अब राज्य सरकार एक कम्यूटेशन का लाभ देती है। कम्यूटेशन क्या चीज़ है साथियों? कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर अपनी पेंशन में से अधिकतम 33% राशि कटवाकर, किस्त के रूप में कटवाता है अधिकतम 33% राशि, उसके बदले में उसकी एक मुश्त राशि उसको प्राप्त की जाती है। जैसे अगर हम इसको आगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिस कर्मचारी की बेसिक 40,000 ली थी उसी कर्मचारी का हम कम्यूटेशन कैलकुलेट करते हैं। उसकी बेसिक 40,000 है और उसका मूल पेंशन कितना बनेगा साथियों? 20,000। कम्यूटेशन के लिए अधिकतम 33% है, इसलिए उसका 33% 6,600, तो उसकी शेष मासिक पेंशन कितनी हो जाएगी साथियों? 13,400। अब कम्यूटेशन का लाभ कितना मिलेगा? उसकी जो कम्यूटेशन राशि 33% 6,600 थी, 6,600 है, उसकी 6,600 को हम सबसे पहले पूरी साल भर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद साथियों 61 वर्ष की आयु होने पर कम्यूटेशन के लिए इस कांस्टेंट वैल्यू से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी राशि निकल के आएगी 6,48,965 रुपये। तो उसको
कम्यूटेशन के रूप में 6,48,945 रुपये का लाभ और मिलेगा। इसके बदले में उसके 6600 रुपये उसकी हर महीने की पेंशन से काट लिए जाएंगे और जब तक ये पूरा होगा उसके बाद उसकी पेंशन पूरी तरीके से बहाल कर दी जाएगी। अब सामान्य रूप से साथियों आम गलतफहमियां जो कर्मचारियों के मन में चलती रहती है या फिर सुनी सुनाई बातें जो चलती रहती है वो है कि महंगाई भत्ता को बेसिक में जोड़कर पेंशन निकाला जाता है। तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले पेंशन के लिए बेसिक निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर डीए जोड़ा जाता है। 25 साल से ज़्यादा सेवा होने पर 50% से ज़्यादा पेंशन मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। मैक्सिमम 50% से ज़्यादा पेंशन नहीं मिल सकती, इससे कम मिल सकती है और ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। और ग्रेजुटी को लोग पेंशन समझते हैं, साथियों ग्रेजुटी पेंशन नहीं है, ये पेंशन से बिल्कुल अलग है। तो साथियों इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि पेंशन केवल बेसिक पर बनती है, 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन बनती है, 25 वर्ष से कम सेवा होने पर आनुपातिक रूप से बनती है। सेवा कम तो पेंशन भी कम। पेंशन पर डीए मिलता है और कम्यूटेशन एक विकल्प है जिसे कर्मचारी लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो इसमें सरकार का कोई कंपलसरी बयान नहीं है। बाकी साथियों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।